हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉमर्स क्लासेस विद निधि। आज हम कैपिटल बस्टिंग का रेट ऑफ रिटर्न मेथड करने वाले हैं। लास्ट वीडियो में हमने पे बैक पीरियड मेथड और इम्प्रूवमेंट इन ट्रेडिशनल पे बैक पीरियड मेथड सीखा। तो आज हम रेट ऑफ रिटर्न मेथड करेंगे। लेट्स स्टार्ट। तो ये मेथड होता क्या है? This method takes into account the earnings expected from the investment over their whole life। मतलब ये मेथड उस अर्निंग को भी कंसीडर करता है जो पे बैक पीरियड के बाद आने वाली होती है, यानी इन्वेस्टमेंट की होल लाइफ, जितनी भी उसकी पूरी लाइफ है, जितने टाइम के लिए हमने इन्वेस्टमेंट की है, यानी तब तक की पूरी अर्निंग्स को कंसीडर किया जाता है इस मेथड में। अच्छा, तो ये मेथड है अकाउंटिंग कंसेप्ट पर बेस। अकाउंटिंग कंसेप्ट ऑफ प्रॉफिट यानी नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड डेप्रिसिएशन इसमें लिया जाता है, कैश फ्लोस नहीं। कैश इनफ्लोस क्या होते हैं? नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बट बिफोर डेप्रिसिएशन। बट जो हम अकाउंटिंग कंसेप्ट ऑफ प्रॉफिट ले रहे हैं रेट ऑफ रिटर्न मेथड में, उसमें हमने नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड डेप्रिसिएशन लेना है। ठीक है। इस मेथड में प्रोजेक्ट्स आर रैंक्ड इन ऑर्डर टू द रेट ऑफ अर्निंग और रेट ऑफ रिटर्न। अगर हमने ए और बी किन्हीं दो प्रोजेक्ट्स में से एक प्रोजेक्ट को चूज़ करना है, तो हम किसे चूज़ करेंगे, किसे ऑप्ट करेंगे? जिनकी रेट ऑफ अर्निंग, जिनका रेट ऑफ रिटर्न ज़्यादा होगा। ठीक है। तो ये रेट ऑफ अर्निंग, रेट ऑफ रिटर्न को कैलकुलेट करने के लिए रेट ऑफ रिटर्न मेथड में आगे फर्दर 4 मेथड्स हैं, सब मेथड्स। तो आज हम वो करेंगे। फर्स्ट मेथड है एवरेज रेट ऑफ रिटर्न मेथड। एवरेज रेट ऑफ रिटर्न मेथड रिटर्न निकालने का फर्स्ट मेथड है, जिसमें टोटल प्रॉफिट को नेट इन्वेस्टमेंट इंटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ प्रॉफिट इंटू 100 कर दिया जाता है। मतलब या आप सिंपल लैंग्वेज में कह सकते हैं, एवरेज एनुअल प्रॉफिट निकाल लिया जाता है। जितने भी सालों का प्रॉफिट होगा उसका एवरेज कर लिया जाता है, डिवाइडेड बाय नेट इन्वेस्टमेंट। ठीक है, इनटू 100। तो हमारे पास क्या आ जाता है? एवरेज रेट ऑफ रिटर्न मेथड। और फिर हम इसी तरह से ए प्रोजेक्ट का भी निकाल लेते हैं और बी का भी निकाल लेते हैं। जिसकी अर्निंग्स, जिसकी रेट ऑफ अर्निंग्स ज़्यादा आती है, उस प्रोजेक्ट को चूज़ कर लिया जाता है। अब इसको समझने के लिए हम एक इलस्ट्रेशन करेंगे, एक एग्जांपल लेंगे। इस इलस्ट्रेशन में हमें इन्वेस्टमेंट दी हुई है 5 लाख की, स्क्रैप वैल्यू दी हुई है 20,000, प्रॉफिट फॉर 5 ईयर्स दे रखे हैं इसमें हमें 40,000, 60,000, 70, 50 एंड 20,000। सबसे पहले हम क्या करेंगे? इस मेथड के अकॉर्डिंग एवरेज एनुअल प्रॉफिट निकालना है और नेट इन्वेस्टमेंट से डिवाइड करना है। तो हम एवरेज एनुअल प्रॉफिट निकालेंगे। सबसे पहले टोटल प्रॉफिट देखेंगे कितना है, 40, 60, 70, 50, 20,000। इन सबको हमने ऐड किया तो हमारे पास आ गया 2,40,000। एवरेज प्रॉफिट निकाला, ये 5 ईयर्स का प्रॉफिट है, 5 से डिवाइड कर दिया, हमारे पास आ गया 48,000। अब हम नेट इन्वेस्टमेंट कैलकुलेट करेंगे। 5 लाख हमें इन्वेस्टमेंट दी हुई है, नेट इन्वेस्टमेंट कैसे निकलेगी? स्क्रैप वैल्यू माइनस करके उसमें से, तो हमारे पास आ गया 4,80,000। अब एवरेज रेट ऑफ रिटर्न हमने फॉर्मूला सीखा है, एवरेज प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट इन्वेस्टमेंट इंटू 100, 10% आ गया। नेक्स्ट रेट ऑफ रिटर्न निकालने का नेक्स्ट मेथड है रिटर्न पर यूनिट ऑफ इन्वेस्टमेंट मेथड। इसका क्या फॉर्मूला है? टोटल प्रॉफिट अपॉन नेट इन्वेस्टमेंट इंटू 100। हम यही एग्जांपल लेते हैं। इसमें टोटल प्रॉफिट हमारे पास है 2,40,000, तो हम यहाँ पर लिख देंगे 2,40,000। नेट इन्वेस्टमेंट हमारे पास कितनी है? नेट इन्वेस्टमेंट है हमारे पास यहाँ 4,80,000। स्टूडेंट्स, डिपेंड करता है कि आपको एग्ज़ाम में किस तरह का क्वेश्चन आया और आपको किस अकॉर्डिंग उन्होंने रिटर्न निकालने को बोला है। जैसे जो भी मेथड आपको बोला होगा आपने वो अप्लाई कर देना है। तो यहाँ पे हमारे पास आ गया रिटर्न पर यूनिट ऑफ इन्वेस्टमेंट के अकॉर्डिंग 50%।
थर्ड मेथड है हमारे पास रिटर्न ऑन एवरेज इन्वेस्टमेंट मेथड। रिटर्न ऑन एवरेज इन्वेस्टमेंट, आपने ये देखना है जिस भी टर्म के साथ एवरेज लिखा होगा आपने उस टर्म को एवरेज कर देना। यहाँ रिटर्न के साथ एवरेज नहीं लिखा, मतलब आपने रिटर्न यानी कि प्रॉफिट टोटल ही लेना है, ठीक है। और एवरेज क्या करना है, सिर्फ इन्वेस्टमेंट को एवरेज करना है। टोटल प्रॉफिट कितना है हमारे पास, इसी क्वेश्चन में हमारे पास टोटल प्रॉफिट है 2,40,000 और टोटल नेट इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाय 2